119 तक 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 100 भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। गाइस एंड वेलकम बैक टू किक ऑफ कन्वर्सेशन। आज मैं सोच रहा था कि एक आम जो होता है, आम के अंदर से आप गूदा निकाल लें और उसका रस निकाल लें तो उस आम की क्या हैसियत रह जाती है। उसी तरह अगर आप एक फुटबॉल प्लेयर में से एक विनिंग मेंटालिटी, टू विन फॉर द बैट, टू प्ले फॉर द क्लब, अगर वो चीज़ निकल जाए तो वो किस चीज़ का फुटबॉल प्लेयर है। मेरा ख्याल है वो फुटबॉल प्लेयर इस वक्त हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉल प्लेयर्स को हम यही कह सकते हैं। पिछले लास्ट 2 मैचेस से अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि ये कहना जो है ना वो गलत नहीं होगा कि भाई लैक ऑफ विनिंग मेंटालिटी, लैक टू क्रॉस द लाइन, ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। मैच तो हमें पता था चेल्सी के साथ कैसा होना है। जैसे लोगों ने कहा जी बैटल ऑफ द ट्रेशेस, बैटल ऑफ मिड टेबल क्लब्स एंड बैटल ऑफ फलाना ढिमकाना, तो वो वैसी ही बैटल हमें नज़र आई क्योंकि दोनों टीमें जो है ना वो जीतना नहीं चाह रही थी। चेल्सी स्टार्टेड वेल, यूनाइटेड केम बैक वेल और उसके बाद बड़ा सुकून माहौल में यूनाइटेड जो है वो जीत सकती थी। बट एग्जैक्टली कार्बन कॉपी आपने ब्रेंटफोर्ड वाले मैच की यहाँ पे की। 90 प्लस मिनट व्हेन वी वर नो, कितने फर्गी एरा में वी वर फेमस फॉर नो विनिंग इन द 90 प्लस मिनट्स, और अब बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रहा है कि भाई अब मैच 90 प्लस मिनट्स में हार रहे हैं। तो भाई मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। हु इज टू बी ब्लेम्ड, प्लेयर्स, मैनेजर, और भी किसी कोई काम वाला, कोई पता नहीं, आई डोंट नो किसको ब्लेम करना चाहिए। तो वली भाई आप बताएं किसको ब्लेम करना चाहिए। एक तो आम की आपने बड़ी बड़ी अच्छी मिसाल दी, क्योंकि वो पंजाबी में जुगते भी लगाते हुए अक्सर बोलते हैं ना कि अम लेन आई सी, तो वो जरा कुछ वो हमारे प्लेयर्स के हवाले से भी बड़ा वो सही जाता है। आम का मसला है कि आम जब तक अभी आम का मौसम आया नहीं, जब तक आम आएगा ना तब तक हमारा सीजन खत्म हो चुका होगा। और बल्कि हमारा सीजन ना स्ट्रॉबेरी वाले अभी सीजन में ही हमारा सीजन जो है ना वो खत्म हो चुका है। देखिए, आपने कहा कि हमने ब्रेंटफोर्ड वाली चीज रिपीट की, हमने ब्रेंटफोर्ड वाली चीज नहीं रिपीट की, हम उससे दुगने हुए। हमने एक गोल नहीं, हमने 2 गोल खाए। और आप 90s की बात कर रहे थे, हम तो अब 100 मिनट के बाद गोल खा रहे हैं। कि देखिए, एक और ये अगेन ना सीजन में ना ये सीजन में पहली दफा हुआ है, ना दूसरी दफा हुआ है, तीसरी दफा हुआ है। अब तो आप एक-एक मैच में 2-2 दफा वो कर रहे हैं। और जो आपने विनर कंसीड किया है, मतलब जैसे लोग एक किसी ने वो वीडियो भी आप देखें गोल की गौर से, सब पॉइंट कर रहे हैं उसकी तरफ, आमर की तरफ, लेकिन मजाल है कि कोई हिल लेके भाई चलो। और ये नहीं कि कोई मतलब किसी रैंडम प्लेयर ने नहीं वो आप उसको पॉइंट आउट करें, जो उनका सबसे डेंजरस प्लेयर है, जो वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द सीजन है, आप उसको खुला छोड़ रहे हैं कि वो ठीक है डिफ्लेक्टेड गोल हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आप इतनी स्पेस कैसे दे सकते हैं? तो इस पे तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते ना, ये वो चीजें। और आपने वही आम और मेंटालिटी वाली बात ऑलरेडी आपने कर दी है कि ये इंसान जितने प्लेयर्स जो हैं उन सबको पता है कि ये गलत है, उन सबको उस मोमेंट में भी पता है ये गलत है। ये एक आपने मेंटालिटी की बात की है, मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा, विल पावर की, कमिटमेंट की। कि सिर्फ वो नहीं, कमिटमेंट भी लैक करते हैं कभी कभार। ये कि अच्छा अगला, या तो आप किसी को मेंटालिटी मॉन्स्टर से आप खेल रहे हो, आप चेल्सी के हमसे ज्यादा बुरे हाल चल रहे हैं इस सीजन में, आप उनके खिलाफ भी यही हो रहा है, और चेल्सी से पहले आप ब्रेंटफोर्ड में कर रहे हैं, ठीक है, बॉटम टीम्स के खिलाफ भी वो चीज कर रहे हैं। तो फुटबॉल पिच पे क्या हुआ वो तो एनालाइज करने का आगे बंदे को दिल ही नहीं करता, जब आपको नजर ये आ रहा है कि आप ऐसे बस बिच रहे हैं, और आखिरी मोमेंट्स में बार बार लगातार क्या कहें। आम वाली बात ही कर सकते हो, आप कर चुके हैं। ठीक है, आप मतलब सेंटर बैक पेयरिंग और वो इंजरीज और क्राइसिस और सब चीजें मैं साइड पे रख लेता हूँ, लेकिन व्हेन यू आर विनिंग इन द 96th मिनट, बल्कि 96 मिनट भी नहीं, 99th मिनट में अगर आप 3-2 विन कर रहे हैं और अगले ही 82 सेकंड बाद अगर आप 4-3 लूज कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी एनालिसिस, कोई भी रिव्यू, एनी पॉडकास्ट इज इसको कोई एनालाइज कर सकता है इस चीज को। मैं तो बहरहाल मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। पेनल्टीज ऑफ कोर्स आपको पता है कि भाई दे, उन्होंने फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी एक बहुत सॉफ्ट पेनल्टी आप दे चुके थे। सेकंड हाफ में फिर आपको पता है कि भाई आप बैक से टैकल कर रहे हो, उसने गिरना ही गिरना है, आप उसको छोड़ दो, कीपर है, 2 डिफेंडर्स और है, आप बैक से क्यों टैकल करने का, क्यों आप मौका ही क्यों दे रहे हो कि वो जो है वो पेनल्टी दी जाए, वहां पे पेनल्टी का मौका भी मिले। तो वेरी वेरी बैड डिफेंडिंग आपने, बिल्कुल आप 3-2 विन है, आप यू शुड बी सिटिंग बैक और आप आराम से पासिंग कर रहे हैं। बट नहीं जी, हमने तो मजे लेने, हमने तो आम चूसने। अब आम चूस लें, क्या किया जा सकता है, अब इसका कुछ कुछ किया नहीं जा सकता, बिकॉज
ये आपके पास 2 मैचेस थे, विला हैज़ ड्रॉप्ड पॉइंट्स, दे हैव ड्रॉप्ड पॉइंट्स अगेन टुडे, और आप आराम से जो है यू कुड हैव बीन 6 पॉइंट्स बिहाइंड देम, और आपके पास 2 गेम्स इन हैंड होते अगर आप ये 2 गेम पीछे जीत चुके होते। तो अगर आप यहाँ चैंपियंस लीग स्पॉट जो कि इतनी ओपन हो चुकी है अब, टॉटनहम भी नहीं लेना चाह रही, विला भी नहीं लेना चाह रही है, यूनाइटेड आर दे शुड हैव बीन विनिंग द लास्ट 2 गेम्स। प्लेयर टू प्लेयर रिव्यू करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे प्लेयर जो है वो मैच में जो है डिफेंडर्स खास तौर पे वो 25-30 मिनट से ज्यादा खेलते नहीं है। वो एक डिफेंडर खेले, वो सब होके अगला आता है, अगला सब होके अगला आता है। तो अब बात ये आ चुकी है कि लिवरपूल के अगेंस्ट काम्पाला और मैगवायर जो है ना, ये सेंटर बैक पेयरिंग हमें देखने को मिलेगी ओल्ड ट्रैफर्ड में। और जो 200 मेरा ख्याल है कितनी 225 शॉट्स आपने कंसीड किए प्रीमियर लीग में, वो अब कोई 350 तक चली जाएंगी मेरा ख्याल है सीजन के एंड तक। जो हालात चल रहे हैं इस वक्त डिफेंसिवली अगर बोला जाए, मिडफील्ड जो है वो ना होने के बराबर है। आई एम नॉट श्योर व्हाई जो कैसेमीरो जो है वो चाहता क्या है, और कैसेमीरो क्या चाहता है, मैं तो रेशफोर्ड क्या चाहता है भाई, मुझे तो समझ से बाहर है। उसको खिला लो, उसको सबसे ले आओ, एक ही तरह की परफॉर्मेंस है, एक ही तरह का बिहेवियर है, एक ही तरह का एटीट्यूड है। नॉट इवन ट्रैकिंग बैक, भाई तुम ट्रैक बैक कर लो, तुम अभी सबसे उठ के आए हो, शुड बी ट्रैकिंग बैक योर प्लेयर। और आई डोंट नो भाई, मेरी तो बिल्कुल आई कैन नॉट एनालाइज मैच एनीमोर। चेल्सी फैंस ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सा मार्का मारा है, एंड दिस वाज द शिटिएस्ट टीम चेल्सी जो है ना वो पिछले पता नहीं कितने सालों से। और आपका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड उनके साथ जा रहा था पिछले 7 मेरा ख्याल है सालों से, जो है वो अनबीटन थे आप चेल्सी के अगेंस्ट। आपने वो रिकॉर्ड भी अपना जो है ना वो खत्म कर दिया। तो अगर आप चेल्सी से हार सकते हैं तो भाई आप किसी भी टीम से हार सकते हैं, क्योंकि चेल्सी इस वक्त मेरा ख्याल है बदतरीन जो है ना टॉप टीम्स में से बदतरीन टीम जो है ना इस वक्त फॉर्म वाइज जो है वो चेल्सी है। और नेक्स्ट मैच इज अगेंस्ट लिवरपूल। तो वही भाई क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसी तरह ट्रांजिशन करता हूँ पिछले पिछले मैच के साथ ही। हमारा इस वक्त मसला इस सीजन की खास तौर पर बात करें ना, तो वो डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड वाली सिचुएशन चल रही है कि आपको एक ही प्लेयर में और एक ही सिचुएशन में एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम नेगेटिव इकट्ठे नजर आ रहे हैं। अभी ओनाना हमारे प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं, उनकी हमने पिछली पॉडकास्ट में तारीफें भी की, बिल्कुल सही तारीफें की, वो डिजर्व करते थे। उनकी परफॉर्मेंस इस दफा डाउन हो गई। सिमिलरली डालो का आपने जिक्र किया, अब इसी मैच में उसने इतना अच्छा असिस्ट, जो क्रॉस उसने ब्रूनो फर्नांडिस के गोल के लिए दिया, अब आपको नजर अगेन अटैकिंग उसका पोटेंशियल, सबको पोटेंशियल क्या होती है, प्रूवन इंटरनेशनल प्लेयर, अटैकिंग सबको नजर आ रहा है। फिर डिफेंसिवली फिर आप इतनी बच्चों वाली मिस्टेक कर रहे हैं, और ना सिर्फ वो मिस्टेक करें, ओवरऑल आप यूर ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है, आपकी पोजीशन फिक्स नहीं हो रही, कभी आप राइट बैक कभी लेफ्ट बैक, वो सब अपनी जगह है, लेकिन वो सेम प्लेयर थी। अभी कैसेमीरो का आपने जिक्र किया, देखिए आपने का कैसेमीरो का मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में उनका तो हम जब वो आए थे तभी समझ आ रहा था। यही नुकसान होता है जब आप प्लेयर्स को एक अपने पास देर पीक एक हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स पे लेके आते हैं, मोटिवेशन नहीं होती, आके बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, उनकी कोई मोटिवेशन नहीं होती। लेकिन आपने सही कहा कि असल जो चीज समझ नहीं आ रही वो रैशफोर्ड की है कि भाई आपने कौन सी 5 चैंपियंस लीगें जीती हुई हैं, आपने कौन से बड़े क्लब्स के लिए किया हुआ है परफॉर्म, आप ऑफ एंड ऑन कभी आप यूनाइटेड के लिए एक अच्छा खेल रहे होते हैं, कभी आप इंग्लैंड के लिए अच्छा खेल रहे होते हैं, अमूमन वो एक ही फेज होता है जिसमें आप कर रहे होते हैं। ये यूरो सर पे है, आप क्या क्या चाहते हैं फिर, इसीलिए फिर आपको जेडन सैंचो की वो जो मिर्च मसाले वाली ट्वीटें इसीलिए आप लाइक करते हैं, क्योंकि आपके अंदर का भी वो निकल रहा है जो आप खुद नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत अफसोस है, और सैंचो का भी उतना अफसोस नहीं जितना रैशफोर्ड का। यार आप अगेन सो कॉल्ड born and bred, you know, pride of Manchester, this and that, क्या करना है उन बातों का जब आप फील्ड पे, मतलब अगर आपके सारे शिकवे सही भी हम मान लेना, मैं तो नहीं मानता कि जो आपके शिकवे सब दिमाग में होंगे सही, लेकिन हम मान भी लें कि आप बिल्कुल सही, आप सब बड़ी जाती हुई है, तो फिर भी जब आप एक बार वो लाइन, सफेद लाइन क्रॉस करके घास पे पहुंच जाते हैं ना खेलने के लिए, चाहे वो 2 मिनट है या वो 2 घंटे है, आपको अपना मतलब खून पसीना वहां पे छोड़ के आना चाहिए कि मैं ये करके आया था, बस आगे जो चीजें वो चले किसी और की गलती। तो ये तो वही बात, आप आगे लिवरपूल के साथ मैच आ रहा है, लिवरपूल के साथ पिछले कुछ सालों में हमारी वैसी बड़ी भयानक कुछ यादें वाबस्ता हैं, और हम इस टाइप के बड़े गलत मौके पे लिवरपूल से मैच पड़ रहा है। डिफेंसिव पेयरिंग का आपको पता नहीं है कि उनके साथ अब क्या होगा। देखिए मुझे तो कोई खास उम्मीद नहीं है, और जो किसी भी यूनाइटेड फैन को उम्मीद तो नहीं हो सकती, जो लॉजिकली उम्मीद नहीं हो सकती, कोई अगर आपकी कोई वो हो कि भाई आप कोई मंत्र शंत्र पड़े हो, कोई आपने तावीज वगैरह बांधी हो, वो एक अलग चीज है। लॉजिकली आप नहीं समझ सकते कि इस वक्त आप किसी भी तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम वो मैच जीत जाएंगे, पर we can always hope for the logical, that's all I can say. On paper आप on ground क्या एनालाइज करेंगे, वो लीग के लिए जा रहे हैं,
वो उनके लिए तो उससे बड़ा मैच ही इसका कोई नहीं है। और वो उनका अगेन मेंटालिटी का लफ्ज आपने कैप्शन में भी डाला हुआ है, तो लिवरपूल की मतलब हमारे से कंपेयर करें, जनरली भी कंपेयर करें, तो अगेन दे आर प्रूवन मेंटली एज वेल। तो तो उन्होंने कहा है बड़ा कि भाई हम तो अब क्लॉप के लिए खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है वैन डाइक की कुछ स्टेटमेंट आई है कि भाई अब तो जो है सारे प्लेयर्स सिर्फ क्लॉप के लिए खेल रहे हैं। और नजर भी आता है भाई ऑन द पिच कि वो जान मारते हैं, बेशक वो उनकी सी टीम खेल रही हो, पता चलता है कि भाई प्लेयर्स जो है ना वो जान मार रहे हैं। तो जो कि यूनाइटेड के प्लेयर्स में पता नहीं लगता। द पॉजिटिव पॉइंट इज दैट लास्ट मीटिंग में हमने उनको हराया 4-3 इन द एफए कप। ठीक है, वो एफए कप अलग था, प्रीमियर लीग अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट सिनेरियो, बट आई थिंक हियर ओल्ड ट्रैफर्ड का क्राउड और वो सब चीजें आपके यू विल बी दे विल बी बिहाइंड यू। तो अगर यहाँ पे कुछ सेटबैक अगर आप कहें तो हो सकता है, बिकॉज इट इज एट ओल्ड ट्रैफर्ड। और अब टेन हैग का भी आज आ गई स्टेटमेंट, फैब्रियो रोमानो की भी, कि भाई वो ही इज स्टेइंग। तो भाई उसका भी जो है ना वो मोर और लेस ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। तो जो मीडिया दरमियान में खबरें निकाल रहा था तो वो भी बिल्कुल जो है ना वो अब पॉइंटलेस हो चुकी हैं। He will be staying at Manchester United. He will be staying as the manager of Manchester United one more season maybe. तो लेट्स सी कि उसका क्या बनता है। बट अगेंस्ट लिवरपूल आई थिंक के जा सकते हैं हम, विन के लिए भी जा सकते हैं। और मेरा ख्याल है यहाँ सेटबैक हो सकता है, नॉट सीइंग आवर पास्ट फ्यू मैचेस, बट भाई लिवरपूल के अगेंस्ट एक अलग मैच है वो। ये राइवलरी जो है ना ये बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो मेरे ख्याल से। और गोल स्कोरिंग देखा जाए तो गार्नाचो इज लुकिंग गुड, हॉयलुंड कमिंग बैक, और एंटनी का तो नहीं मैं कहूंगा, बट आई थिंक अहमद डियालो शुड स्टार्ट। अगर उसको लिवरपूल के अगेंस्ट ने पहले भी गोल स्कोर किया है तो वो राइट पे स्टार्ट कर सकता है। एंटनी ने ठीक खेला, बट अगेन वो बहुत अच्छा असिस्ट था। बात वही है कि एक असिस्ट देके उसने भी डालो वाली गलती की, एक पेनल्टी पीछे दे दी और एक असिस्ट उसने बहुत अच्छा निकाल दिया चेल्सी के अगेंस्ट। तो वो चीजें हैं कि मिक्स एंड मैच चल रहा है, कोई जो है ना बिल्कुल एक स्मूथ चीज हम नहीं लेके जा रहे लिवरपूल के मैच में। तो प्रिडिक्शन क्या है आपके लिवरपूल के मैच की? प्रिडिक्शन तो मेरी खास अच्छी नहीं है, मेरे ख्याल में 3-1 लिवरपूल जीत जाएगी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आई थिंक यूनाइटेड विल विन 2-1। और देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि आई एम जस्ट गोइंग ऑन द प्रीवियस मैचेस, बिकॉज उनको भी थोड़ा शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट उनको भी थोड़ा सा टफ टाइम मिला था शेफील्ड यूनाइटेड से, क्योंकि बॉटम ऑफ द लीग है। तो यूनाइटेड तो फिर थोड़ा छठे नंबर पे है, तो थोड़ा टफ कंपटीशन देना चाहिए। तो आई गेस दैट वाज ऑल अबाउट लिवरपूल प्रीव्यू। कल मैच है, होपफुली सिर्फ प्लेयर्स अगर जान माने तो मेरे ख्याल फैंस को और कुछ नहीं चाहिए। सीजन इज ऑल आई थिंक पास्ट। मेरा ख्याल कि चैंपियंस लीग की कोई भी होप है, बट टिल स्पर्स आर देयर मेरा ख्याल है कि होप हमेशा होनी चाहिए, बिकॉज इट्स टॉटनम लैड्स, इट्स टॉटनम। तो वहां पे हमारी पीछे से थोड़ी न्यूकासल आ रही है, पीछे से न्यूकासल आ रही है, यूरोपा भी अभी खतरे में है। हम दोनों तरफ हमें पीछे भी नजर रखनी है, वो भी बड़ा मसला चल रहा है। वेस्ट हैम भी आपके बिल्कुल जो है वो कंधों पे वो लोग ज्यादा करीब है सर हमसे, सर निस्बतन चढ़ हम गया। वो हर तरफ इक्वल मिला इन के। पॉइंट्स हो गए हैं, इक्वल इन, वो भी जीत गए अपना मैच लूज करा, वो इक्वल इन पॉइंट्स हो गए। तो अगर आप लिवरपूल से भी नहीं जीते तो भाई यू आर सीरियसली इन ट्रबल फॉर द यूरोपा लीग स्पॉट्स एज वेल। तो यही था ऑल द प्रीव्यू फॉर लिवरपूल एंड द रिकैप ऑफ द नो बहुत ही एक अनलकी और द defeat that we did not deserve against Chelsea. Again, I hope कि mentality जो है ना वो चीज जो है वो players में आए, और अगर नहीं आती तो I think you should ship them off as soon as possible in the summer, because manager is staying and I think this is the time where players should go. तो भाई इसी चीज के साथ हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। बी सीइंग यू इन द मैच अगेंस्ट लिवरपूल। और भाई मैं वॉच अलोंग जरूर करूंगा, बिकॉज आई एम डूइंग वॉच अलोंग ऑफ एवरी यूनाइटेड मैच दीज डेज, चाहे जितना भी बुरा हो, रात के 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो, वॉच अलोंग जो है ना वो डन है। तो मिलते हैं वॉच अलोंग में, टिल देन टेक केयर।